तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ पॉलिसीज मुतारिफ करवा रहा है और बहुत सी खबरें मीडिया की जिन्नत भी बनी, उन पे हम बात करेंगे। उनमें से कौन सी बेहतर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकती हैं, और काफी कुछ है जो मजाक केस है, जो मुझे किसी मजाक से कम नहीं लग रहा। उस पर हम जरूर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर तकरीबन 2 बरस पहले की बात है, शाहीन शाह अफरीदी टी20 टीम के कप्तान थे। तब जो थिंक टैंक थे उसमें आकिब जावेद थे, वहाब रियाज थे, रज़ाक थे, मोहम्मद यूसुफ थे और भी एक दो नाम होंगे। उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी तो फास्ट बॉलर हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त पॉलिसी बन गई और चंद माह के बाद वही शाहीन शाह अफरीदी जो टी20 के कप्तान नहीं हो सकते थे, वो वनडे के कप्तान बन गए। ये मजाक था जो खुद क्रिकेट बोर्ड ने रियलाइज किया और फिर बाद में उनको वनडे का कप्तान बना दिया। नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि शायद दुनिया में शायद जो अच्छी टीमें खेल रही हैं, पहली दफा ऐसा हुआ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म कर दी कि किसी को एक कैटेगरी नहीं मिलेगी, ये क्रिकेटर यूं सीधे होंगे। आज 1 साल गुजर चुका है और हम सब इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाने की बजाय बुरी तरह से नीचे गिरी है और क्रिकेटर्स की वैल्यू गिरी है। क्रिकेट पाकिस्तान नीचे गिरी है, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। नंबर 3, पाकिस्तान का ये पॉलिसी होती थी, बल्कि दुनिया भर की ये पॉलिसी है कि कोई क्रिकेटर जो ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर होता है, जो वनडे, टेस्ट, टी20 तीनों क्रिकेट खेलता है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी दी जाती है, उसको थोड़ा अवार्ड करने के रिवॉर्ड के लिए कि भाई साहब ये बड़ा हमारा मेन क्रिकेटर है। अब ये पॉलिसी है कि जो टेस्ट खेलेगा वो टी20 नहीं खेलेगा, वो वनडे खेल सकता है, वो टी20 नहीं खेल सकता। सो और जो एक कैटेगरी वो टेस्ट वाले को मिलेगी। यहां तक ठीक है कि टेस्ट वाले को आपने रिवॉर्ड देना है, उसको एक कैटेगरी देनी चाहिए, मगर वो क्रिकेटर अब हमारे पास नहीं होंगे जो तीनों फॉर्मेट के हों। दुनिया भर की तमाम टीमों में तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया अपने जो मेन क्रिकेटर है उनको मनाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको $4 मिलियन का डील देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और आपको लीग खेलने की इजाजत भी देंगे और बाकी सब मामला भी करेंगे, तो आप ये एक्सेप्ट करें, क्योंकि दुनिया भर की लीग उनके पीछे पड़ी हुई है कि वो उन लीग्स की तरफ से खेलें। और क्रिकेटर भी कहते हैं, पैट कमिंस ने बोला कि हम टी100 नहीं खेले, 15 दिनों में $1 मिलियन कमा सकते थे, मगर ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम कोई बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं और इतनी लुक्रेटिव ऑफर आ रही है और हम छोड़ दें। अभी बेन स्टोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब उन पर एतराज उठा आर्चर के ऊपर कि वो पहला टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले, तो बेन स्टोक ने कहा कि वो अपने देश के लिए हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस दी है, बट अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। सो ये दुनिया भर में चल रहा है। नो डाउट कि उन्होंने अचीवमेंट भी की है और पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अचीवमेंट नहीं की। सो जब आप अचीवमेंट नहीं करते तो फ्रस्ट्रेशन में आकर आपके ऊपर सख्ती भी की जाती है, कोई टेंटेटिव शॉट भी मारा जाता है कि ये नहीं वो नहीं। बट मेरा मानना यह है कि जितनी पॉलिसीज पिछले 1-1.5 सालों में बनी है, पाकिस्तान ने बड़े क्रिकेटर्स खोए हैं। कोई आया तो मुझे बता दें। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब्दुल्ला फजल खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, बल्कि 2 एग्जांपल देता हूं आपको। अब्दुल्ला फजल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो टी20 का भी उतना ही अच्छा प्लेयर है। तो क्या आप अभी जिसका करियर शुरू हुआ है उसके बाद लाइन खींचने के आप सिर्फ टेस्ट खेलोगे या वनडे खेलोगे, आप टी20 के प्लेयर नहीं हो। हालांकि वो टी20 में बहुत अच्छा खेला है, वो पीएसएल भी खेलता है और दुनिया भर में आप जितना मर्जी कह लें कि टेस्ट क्रिकेट सब कुछ है, जितने जो क्रिकेटर कहते हैं ना वो भी चूज टी20 को कर रहे हैं क्योंकि टी20 में पैसा बहुत आ गया। एक और एग्जांपल ले लें, वहां मोहम्मद आमिर और वकार यूनुस के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जब वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा थे, किस बात पे हुआ था? वो मोहम्मद आमिर को फोर्स कर रहे थे आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरी फिटनेस ही नहीं है, मैं व्हाइट बॉल खेल सकता हूं, मैं टी20 नहीं खेलूंगा। आज आकर उनको फिर टीम से बाहर कर दिया, वो फिर 2-3 साल टीम से दूर रहे थे। वो आपको पता है सारी कहानी का, उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। सो अगर आप अभी ये लाइन ड्रॉ करेंगे कि पाकिस्तानी जो टेस्ट खेलना चाहता है वो फिर टी20 नहीं खेलेगा, या जो टेस्ट है फिर ये डिसाइड कौन करेगा कि ये टेस्ट भी खेलेगा? अगर आपको ये लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कितना सा पैसा आप दे देंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी उनको मिलेगी जो टेस्ट खेलेगा, ऑफ कोर्स ये सब होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं इस लाइन के खिलाफ हूं कि टेस्ट वाला टी20 नहीं खेल सकता। फिर क्या होगा? क्रिकेटर कहेंगे ठीक है हम टेस्ट क्रिकेटर नहीं, हम व्हाइट बॉल क्रिकेटर हैं, वो खेलेंगे, क्योंकि कोई भी इतनी लुक्रेटिव डील जो बाहर से मिलती है वो कौन छोड़ना चाहेगा? मतलब बिग बैश में मिल रही है, द 100 में मिल रही है, आईएलटी के अंदर एक फ्रेंचाइज पाकिस्तानी क्रिकेटर को रखती है, और भी तकरीबन 23 लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में इस वक्त क्रिकेट की, 23 लीग्स हो रही हैं। सो आप टेस्ट क्रिकेट जो साल भर में आपके 10-12 मैचेस बमुश्किल होते हैं, उसको खेलने के लिए कोई लीग क्रिकेट या टी20 के पीछे कैसे हटेगा? और ये वैसे भी रैशनल अप्रोच के खिलाफ है कि आप किसी को ये कहते हैं कि टेस्ट खेलोगे तो टी20 नहीं है। मतलब दुनिया भर में, अब मैं आपसे एग्जांपल, क्या साइम अयूब तीनों फॉर्मेट का क्रिकेटर नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि टी20 के ऊपर उस पर बहुत ज्यादा हुआ, शायद उस तरह से नहीं कर रहा, बट फिर भी नसीम शाह, आपको याद होगा, नसीम शाह को सिर्फ वो आई टेस्ट क्रिकेट में थे, नसीम शाह आए ही टेस्ट क्रिकेट में थे, उनकी परफॉर्मेंस भी रेड बॉल में ज्यादा अच्छी थी, उनको तो टी20 नहीं खिलाते थे। उन्होंने 1-2 बार, मैंने उनका इंटरव्यू किया, बोला मैं टी20 का भी इक्वली गुड प्लेयर हूं। तो बाद में जब शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुए तो नसीम शाह को चांस दिया और उन्होंने अपनी व्हाइट बॉल में भी अपनी धाक छोड़ी। बाद में बड़े प्रॉब्लम्स हुए, फिटनेस को लेकर इश्यूज हुए, खाली नसीम, शाहीन या इन क्रिकेटर्स नहीं, और भी बहुत से बड़ी तादाद है, और उसकी वजह क्रिकेटर्स खुद हो सकते हैं, बट बड़ी वजह जो मुझे एज ए जर्नलिस्ट फील होती है, हमारा रिहैब का जो सिस्टम था क्रिकेट बोर्ड का, अब जाके बेहतर हुआ है। पिछले 1.5-2 वर्षों में बहुत खराब था। क्रिकेटर्स को ये तक कहा जाता था कि चले जाओ वाटर फ्लाउंड डॉक्टर जाकर दिखा दो। ये पाकिस्तान क्रिकेट में होता रहा था क्योंकि ऑनलाइन डॉक्टर होते थे। अब जाके इंग्लैंड से डॉक्टर को बुलाया जो कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं, और आई होप कि ये वाले इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। बट पीछे सब ये मामला चले जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में आप किसी एक क्रिकेटर को कह सकते हैं कि यार ये मेहनती नहीं है, बट सबको तो नहीं कह सकते। जो इंजर्ड होकर वापस आया वो अपनी पेस खो बैठा, क्यों? इसका मतलब उस सिस्टम में थोड़ा सा इशू था। ये सोचने वाली बात है, शायद किसी को बुरा लग रहा हो, बट ये सच बात है कि हमारा रिहैब का सिस्टम ही बहुत बुरा था। अब नसीम शाह जो आए ही टेस्ट क्रिकेटर थे, अगर आप उनको ये कहें कि ये अब वनडे व्हाइट बॉल खेलेगा, टेस्ट नहीं खेलेगा, तो नसीम शाह को आप इंग्लैंड में खिला के देख लें, अगर वो फिट हैं तो, या ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी अच्छी कंडीशन पे, इवन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आप ये करते हैं ना, फुली टर्निंग ट्रैक बना देते हैं, तो वहां पे क्या मतलब किसी फास्ट बॉलर ने करना है? चले एक और आप चीज पूछ लें, बुमराह को हम सब कहते हैं बहुत बड़ा बॉलर है, उठा के देखें श्रीलंका में कितने मैच खेले हैं, एक भी मैच नहीं खेला। बांग्लादेश में एक भी मैच रेड बॉल का नहीं खेला हुआ, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूं। अपने घर में खेला और अपने घर में भी 17 मैचेस 17 मैचेस सीना कंट्री में खेला, उसके बाद अपने घर में खेला।
सो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी जा रही है, बट मुझे डर ये लग रहा है, ये जो इनमें से कुछ अच्छी भी हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। ये जो पॉलिसीज़ है ना कि आप रेड वाला उसमें नहीं खेलेगा, और ये मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। इससे नुकसान शायद ज़्यादा होगा। ये आप देख लीजिएगा, ये बात मैंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जब एक कैटेगरी खत्म की थी, तब भी कहा था कि नुकसान होगा, और आज देख लें, आप क्रिकेटर्स लाने की बजाय जो ऑलरेडी थे उनको खोया है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ फिंगर टिप्स के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अब कितने क्रिकेटर्स खोए हैं जो अच्छे थे। आया कोई भी नहीं है, कोई आया तो मुझे बता दें, कोई एक भी आया हो तो। जो पहले से मौजूद थे उनको खोया कि हमारी एक कैटेगरी के क्रिकेटर नहीं, ऐसा-ऐसा सब झड़ते जा रहे हैं सूखे पत्तों की तरह। सो ये है। बाकी ये जो पॉलिसी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम में अगर ये पॉलिसी आ जाती है, उनको शामिल किया जाएगा जो डोमेस्टिक खेलेंगे, जबरदस्त है। बट ये मैं 15-16 बरस से क्रिकेट बोर्ड को कवर कर रहा हूं, हर क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में ये वाली बात आती है, ये वाला मामला आता है कि जो डोमेस्टिक खेलेगा उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वही टीम में खेलेगा। शुरू में इंप्लीमेंट भी होता है, बाद में खत्म हो जाता सब मामला, फिर दोबारा वैसे ही है। आई होप कि अगर ये पॉलिसी आ रही है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन 100% होगी। बट मुझे डर पता क्या लग रहा है, अभी कैंप लगा हुआ 49 क्रिकेटर्स का, उसमें वाइड बॉल के एक क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा है, वो उस कैंप में नहीं है क्योंकि वो लीग क्रिकेट खेलेंगे, उनको परमिशन है। और जो ऑलरेडी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली, आकिब जावेद, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट है, उनको तो आपने कैंप में शामिल कर लिया है। सो ये जो पॉलिसी है, ये फार्मूला है, फिर सब पे लगना चाहिए। फिर ये नहीं होगा कि कोई एक को आप इजाजत दें दूसरे को ना दे दें। ये बाकी बात ठीक है कि बाबर हैं, चाहे रिजवान हैं, शहीन हैं, फखर हैं, कोई भी है, अगर कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है तो उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, उससे बाकी लड़कों को काफी सीख मिलेगी। देखिए ना, कोई फास्ट बॉलर बाबर आजम को बॉल डाल रहा है या कोई बैट्समैन शहीन हारिस नसीम इनको खेल रहा है, तो उनको फर्क, आपकी क्वालिटी तो बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर बहुत से पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर हैं जिन्होंने काफी लंबे टाइम पीरियड से या लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, बावजूद इसके कि वो नेशनल ड्यूटी पे भी नहीं थे। ये बात सच है। बट इससे मुझे एक और डर लग रहा है कि नेशनल ड्यूटी पे ना हो और लीग के कॉन्ट्रैक्ट भी हो तो क्या करेंगे, वो फिर लीग खेलेंगे या डोमेस्टिक खेलेंगे। और अगर आप ये बना देंगे कि नहीं, लीग अगर डोमेस्टिक चलेगी डोमेस्टिक ही खेलेंगे, लीग नहीं खेलेंगे, तो मुझे लगेगा ये फिर गलत तरीके से हम डील कर रहे होंगे। ये जो पॉलिसी बनी थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर 2 फॉरेन लीग खेल सकते हैं, शायद ये थोड़ी